नमस्कार। आज हमारे साथ राठ महाविद्यालय के 3 छात्र हैं। ये अपना परिचय भी देंगे साथ-साथ में और हमें बताएँगे कि जो स्रोत से संगम तक की इन्होंने यात्रा की नयार की, उसमें इनके क्या-क्या अनुभव रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे परिचय चाहता हूँ। आप अपना परिचय दें सर। नमस्कार, हाँ। मेरा नाम सागर सिंह बिष्ट है। मैं वैसे की अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूँ, पर मैं राठ महाविद्यालय से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का छात्र हूँ। तो आपका क्या अनुभव रहा है बिष्ट जी? सर, जब हम दुर्गातोली पे गए, एक घुलेक गांव पड़ता है। तो जब हम घुलेक गांव में एंटर हुए, तो वहाँ पे जब लोगों से हम मिले और चीज़ों को हमने जब देखा, तो वहाँ पे ये अनुभव हुआ कि उन्होंने अपनी संस्कृति आज भी बहुत बचा के रखी है। वो खान पीन को लेके हो या पहनावे को लेके हो, मतलब बहुत चीज़ें संजो के रखी है उन्होंने। आज भी वो उसी तरीके से खेती करते हैं। आज भी उन्होंने अपने जंगल बचा के रखे हैं, और कुछ भी अनाज हो या कुछ भी हो, बाहर से मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ें जो होती हैं वो लेके आते हैं और खुद उगाते हैं और खुद खाते हैं। तो यही चीज़ मतलब बहुत एक प्रभावी हमको ये चीज़ें लगी कि, और बीमार सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बीमारी को लेके बहुत बड़ा मतलब एक हो रहा था कि जब हमारे भारत पे कोविड जिस टाइम पे था, तो वहाँ का स्थानीय लोगों का कहना यह है कि वहाँ पे कोविड जैसी बीमारी कोई आई ही नहीं। तो ये चीज़ें भी बहुत हो गई, क्योंकि इसलिए नहीं आई क्योंकि बाहर का तो कुछ था ही ना। सब जो भी था अपने गांव में अपने तरीके से, और उन्हीं चीज़ों को वो फॉलो करते थे। बस ये चीज़ मतलब मतलब। आपने परंपराओं को उन्होंने बचाए रखा हुआ है, जी ये जी जी सबसे बड़ी बात है। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद बिष्ट जी। अब आप बताओ अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम यश तिवारी है। मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और करंटली मैं राठ महाविद्यालय पैठाणी में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का छात्र हूं। आपका क्या अनुभव रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सर, जो स्रोत से संगम तक की एक जो ये यात्रा थी सर, इसमें सबसे पहले मेरे को जो है अपनी जो संस्कृति है, जो हमारे गांव हैं, हमारे चाल खाल, हमारे जंगल बुग्याल, नदी नौले, हमारे जो गाड़ गधेरे हैं, उनको देखने का मौका मिला और उनका क्या महत्व एक इंसान के जीवन में उसके बारे में सीखने को मिला। उसके साथ साथ सर, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो किस प्रकार से हमारी संस्कृति को आज के दौर में भी संजोए हुए हैं। जैसे ये आधुनिकता का दौर है, ये दुनिया कितनी तेज यहाँ पर को चल रही है, आप देख सकते हैं। और उसी के विपरीत जो हमारे गांव है, हमारे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे किस प्रकार से जो हमारे पहाड़ी बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, वो किस प्रकार से अपना एक संघर्षरत जीवन व्यतीत करते हैं कि जो आने वाला कल हो, वो हमारे जो पहाड़ से नीचे के लोग हैं उनके लिए सुगम रहे। आप अपना परिचय दें और नमस्ते सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं राठ महाविद्यालय का छात्र हूँ। बीए फाइनल ईयर है। और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये हो रही है कि जो हमारी स्रोत से संगम तक की यात्रा थी, इसमें हमारे राठ क्षेत्र का नाम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत ही तेज़ी से हमारे राठ क्षेत्र का नाम आ रहा है। और मैं तो अपने राठ क्षेत्र से भली भांति परिचित हूँ। तो सर लोगों ने मुझसे कहा था कि तुम्हें अगर वहाँ की कुछ जानकारी है तो तुम भी अपने साथ मतलब हमारे साथ वहाँ तक स्रोत से संगम तक की यात्रा के साथ ज़रूर चलना। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस यात्रा में बुलाया गया। और बाकी हमारे यहाँ सांस्कृतिक परंपराएं जो पुरानी मतलब वेशभूषा है, खान पान की व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। आज भी हमारे गांव में पलायन बहुत कम पलायन है। लेकिन जिस तरीके से मैं पैठानी से नीचे की बात करूंगा तो वहाँ पलायन बहुत ज़्यादा है। मैं काफ़ी बार एनएसएस कैंप में भी गया था, और जिस तरीके से हमने देखा गांव में, हम एनएसएस कैंप भी हमारा इसी प्रकार है कि गांव में क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या सुविधा है। तो उसी प्रकार मतलब हमने देखा कि मतलब पैठानी से नीचे के जो गांव हैं वहाँ मतलब पलायन हो चुका है, और जो उनके पौतृक पुराने घर थे वो टूट भी चुके हैं, काफ़ी तरीके से टूट चुके हैं। और हमारे जो राठ क्षेत्र है वहाँ पलायन बहुत कम है। खेतीबाड़ी अभी भी बिल्कुल उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार पहले से की जाती थी, उसी प्रकार आज भी खेतीबाड़ी की जाती है। बहुत कुछ हमारे यहाँ मतलब राठ क्षेत्र में बहुत कुछ भी बोया जाता है और अच्छे तरीके से कार्य किया जाता है। अच्छा, मंडवे से एक चीज़ तैयार होती है, बाड़ी।
उसे काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है। और अभी आप एक वाकया भी सुना रहे थे कि हम किस प्रकार से शक्ति का, अगर किसी बच्चे को हमें देखना हो तो उसे किस प्रकार से, जरा थोड़ा सा वो बताओ कि किस जी प्रकार। सर, मंडवे, लेकिन सर ये एक कोटा होता है सर, कोटा बोलते हैं हम, गढ़वाली भाषा में कोट बोलते हैं उसको। और वो सर बोया जाता है, अब जुलाई अगस्त में बोएंगे हम। और उसको सर पीस करके उसकी बाड़ी, मतलब जैसे प्रसाद प्रसाद वो करते हैं, बनाते हैं, उसी प्रकार हम उसको खेलते हैं। और उसके बाद मतलब उसकी ऐसे छोटी छोटी गोली बना करके उसके साथ मतलब ऐसे भी खाते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ बच्चों में, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उसको मतलब ऐसे सर में उसको पकड़ के उठाते हैं, उसको ये मतलब पूछते हैं कि तूने कितने बाड़ी की ढिन्नी खा रखी है। तो उसको मतलब ऐसे उठाते हैं तो गिनती गिनते ही फटाफट गिनती गिनते हैं। तो मतलब जितनी देर तक वो बच्चा अगर सहन कर लेगा, सह लेगा, तो उतनी मतलब वो बोलते हैं कि हाँ तूने इतनी बाड़ी की ढिन्नी खा रखी है। मतलब इतना वो स्ट्रांग है, हाँ, इतना वो इतना पावरफुल strong है। इसका मतलब यही है उसका, वो है ना। जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप धन्यवाद तीनों का। नमस्कार।